अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स जो हैं वो ज़्यादातर सीएसई के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, मगर उसमें जो चाइना में दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं जैसे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो गई, या क्या कहते हैं सिल्क रोड या प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप हो गई, उन पे कम ही वीडियोस बन रहे हैं। और इन स्कॉलरशिप का अमाउंट इस तरह है कि तकरीबन सीएसई के राउंड अबाउट होता है या सीएसई से थोड़ा बहुत कम होता है। अगर बंदा दूसरा ऑप्शन ना मिले तो कम से कम बंदा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के थ्रू भी डिग्री कर सकता है। अलबत्ता सेविंग थोड़ी बहुत कम होगी। बाकी यह है कि बंदे को एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है पाकिस्तान से निकलने का, अच्छी तालीम हासिल करने का। तो इसी सिलसिले में आज का जो वीडियो है वो है तरीम यूनिवर्सिटी का 2026 में उसकी क्या कहते हैं जो स्कॉलरशिप है उसमें क्या क्या कवर होता है और उसके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, वो उसके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई तकरीबन 10 कंट्रीज हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान इज आल्सो वन ऑफ देम। शिनजॉन प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ग्रुप कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन चाइना, ये स्कॉलरशिप का नाम है। और इसमें तकरीबन जो है बेसिक चीजें सारी आप लोगों की कवर हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें कवर हैं इसमें। और आप लोगों को क्या कहते हैं मास्टर्स के लिए 2200 के राउंड अबाउट और पीएचडी के वो 2500 के राउंड अबाउट स्टिपेंड मिलता है इसमें। अच्छा, इसमें यह है कि काफी सारे राउंड अबाउट 20 से करीब इंग्लिश मेजर्स ऑफर हो रहे हैं इंग्लिश में, और बोथ फॉर द मास्टर्स एंड आल्सो फॉर द पीएचडी। एंड फॉर द मास्टर्स द एसटीडी पीरियड इज अराउंड 3 इयर्स एंड फॉर पीएचडी इट इज 4 इयर्स। सो सबसे पहले यह है कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में 2 मेजर ऑफर कर रहे हैं, ये क्रॉप साइंस और रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड प्लांट प्रोटेक्शन, हार्टिकल्चर, वेटनरी मेडिसिन, एनिमल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वाटर कंजर्वेसी इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इकोनॉमी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन जो है वो चाइनीज टू इंग्लिश है। ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और पीएचडी में तो तकरीबन काफी सारे मेजर्स हैं, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सारे के सारे जो भी उससे रिलेटेड हैं। एग्रीकल्चर में भी ये सारे हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वाटर एंड सॉइल इंजीनियरिंग है और क्रॉप साइंस है। ये सारे मेजर्स जो है वो इनके यहाँ इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं। अगर आपका मेजर इन मेजर्स में से है, या ये नहीं है कि आपका 100% मेजर मैच हो तभी अप्लाई करें, अगर थोड़ा बहुत रिलेटेड भी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। से सपोज अगर आपने बैचलर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ना, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन में। और इसके साथ साथ आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि नए से नए मेजर में अप्लाई करें। और इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें टेक्सटाइल वाले भी कर सकते हैं। तो काफी सारे मेजर्स हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से देखें। अगर आप लोगों का मेजर है तो लाजमी अप्लाई करें। अच्छा, उसके मेजर्स के बाद यह है कि एज रिक्वायरमेंट है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 35 साल से कम होनी चाहिए। और क्या कहते हैं अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 40 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए। और उसके बाद ये है कि इनके ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले स्टेप में आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तरीम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। अब वो अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे और देखेंगे। दूसरे में आप लोगों को सीवी और ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। और तीसरे पे आपका पासपोर्ट होना चाहिए। चौथे पे आपकी नोटराइज डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए। और 5वें नंबर पे जो है वो आप लोगों की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। 6ठे नंबर पे जो है आपका स्टडी प्लान, और स्टडी प्लान में थोड़ी डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई है कि किस तरह और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो आप लोग पढ़ें अपने हिसाब से। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, और वो सिर्फ प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिकमेंडेशन लेटर है वो क्या कहते हैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये। और 8वें नंबर पे है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, 9वें नंबर पे है मेडिकल सर्टिफिकेट, और 10वें में है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और 11वें नंबर पे है, अगर आप चाइना में पढ़ रहे हैं ये आपके लिए नहीं है, 12वें नंबर पे है आपका फोटो, 13वें नंबर पे है आप लोगों का 2 to 3 मिनट्स इंट्रोडक्शन वीडियो, और 14 नंबर पे है अगर आपके पब्लिकेशन हैं, पेपर्स हैं तो वो, 15वें नंबर पे अवार्ड सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कोई और चीज हुई है तो आपने वो क्या कहते हैं, अगर आप क्या कहते हैं अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो उस जगह के मतलब सर्टिफिकेट भी लें उससे, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट से साइन होना चाहिए 16वें नंबर पे वो। और सबसे पहले अभी ये जो है इनका डॉक्यूमेंट्स के बाद है सिलेक्शन प्रोसेस। इनका जो
है वो आप लोगों ने अप्लाई करना है। मई 2026 इनफ टाइम पड़ा हुआ है, उनसे आप लोग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें अच्छे से अच्छे करके, इसमें पोर्टल में जाना है और अप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद जो है मई जैसे ही खत्म होगी डेडलाइन तो यूनिवर्सिटी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी और जून तक आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स मतलब वो चेक करेंगे, असेस करेंगे। और जो जुलाई है, जुलाई में आप लोगों को ये बताएंगे कि आप लोगों की सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई। अच्छा, उससे पहले आप लोगों का इंटरव्यू होगा। अगर आप लोगों के वो डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू के पॉइंट्स वगैरह मिला के अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो ये इनकी वेबसाइट है, आप लोग जहाँ पे जाके इनसे सवाल पूछ सकते हैं, दे विल रिप्लाई। और अभी हम चलते हैं कि इनका फॉर्म जो है वो किस तरह फिल होगा। तो ये है तरीम यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन पोर्टल। इसको मैं थोड़ा अगर जूम कर लूँ तो यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट करना है हमने। तो ये सारी डिटेल्स लगाने के बाद आप लोगों ने कर देना है नेक्स्ट। तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगी। आप लोगों को ईमेल जो भी लिखी होगी उस पर आप लोगों को कोड आएगा, कोड एंटर करना है और आप लोगों का फिर उसके बाद आप लोगों ने पासवर्ड सेट करना है। और जैसे ही आप लोग क्या कहते हैं ये करेंगे तो आप लोगों को फिर लॉग इन करना है और बूम, आप लोगों को फॉर्म जो है वो स्टार्ट, यहाँ से क्या कहते हैं आपने करनी है स्टार्ट एप्लीकेशन और क्या कहते हैं तो करना है एग्री करने के बाद जिसमें भी आप अप्लाई करें, जैसे सपोज मैं मास्टर्स के लिए कर रहा हूँ तो मास्टर्स सेलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट करें। और यहाँ से हमने जो है कि पहले लैंग्वेज चेंज करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कोई जो है वो 16 प्रोग्राम जो है इनके यहाँ इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं मास्टर्स के। और पीएचडी के भी चेक कर लेते हैं थोड़ा, वापस होके हम वापस करते हैं, यहाँ से पीएचडी करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो 6 प्रोग्राम्स जो है वो पीएचडी के हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो से सपोज इसमें हम अप्लाई करते हैं और क्या कहते हैं उसके बाद हम चलेंगे देखेंगे उसकी डिटेल। अच्छा, इसके बेसिक 5 स्टेप हैं टोटल। पहले स्टेप में आप लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मेलिंग एड्रेस है जो भी आपकी एड्रेस है, और सर्टिफिकेट पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है, स्टडी एक्सपीरियंस इन चाइना अगर चाइना में गए हुए हैं तो उसकी डिटेल्स, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिक गारंटर, उसमें आप लोगों ने अपने फादर की डिटेल्स दे सकते हैं, अपने मदर की दे सकते हैं, अपने ब्रदर की दे सकते हैं, और उसके साथ साथ गारंटर में भी आप अपने फादर की डिटेल्स दे सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट किसी भी बंदे का दे सकते हैं, मेक श्योर बस वो इंग्लिश उसको आती हो। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अब दूसरे स्टेप में दूसरे स्टेप में ये है कि आपने एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है, पहले में आप लोगों ने जो भी मेजर सेलेक्ट किया होगा वही होगा, और उसके बाद रिकमेंडेशन टाइप में आप पर्सनल रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं, अगर कोई एजेंट वगैरह है तो वो कर सकते हैं, और इसमें नंबर दे सकते हैं, उसकी डिटेल दे दें और यस करना है। उसके बाद आपने इस पे नो करना है और रीजन लिख देना है आपने, ठीक है। तो रेफरी इंफॉर्मेशन देनी है, प्रोफेसर हो जो भी हो, लैंग्वेज इंफॉर्मेशन देनी है उसके बाद, और डिग्री इंफॉर्मेशन देनी है, वर्क एक्सपीरियंस है अगर चाइना में काम किया हुआ, फैमिली मेंबर इंफॉर्मेशन देने, और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो आपका दूसरा स्टेप जो है फिल हो जाएगा। एप्लीकेशन मटेरियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में ये है, सबसे पहले आप लोगों ने तरीम का एक अपना फॉर्म है वो यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आप लोगों ने सबमिट करना है, इस पे अपलोड करना है बल्कि इसमें, और उसके बाद सीवी है, पासपोर्ट है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, स्टडी प्लान है, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है, रिकमेंडेशन लेटर, और क्या कहते हैं ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मेडिकल सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, और इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड करने हैं। और अभी हम जो है वो थोड़ा ओवरव्यू करते हैं इनका जो फॉर्म था वो क्या कहते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या है इस तरह। तो फॉर्म ये है इनका तरीम यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे फोटो लगाना है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स है, गारंटर चार्जिंग चाइना, यहाँ पे भी कोई भी बंदा आपका जाने वाला उसकी डिटेल देख सकते हैं। ये वहाँ पे फादर लिख देंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके और फिर अपलोड कर देना है। यहाँ पे फिर आप लोग आ जाएंगे चौथे में मोर इन्फॉर्मेशन पे। मोर इन्फॉर्मेशन में आपने अपना वीडियो अपलोड करना है और ये सारी चीजें डिक्लेयर कर देनी है, और बाकी तो इसमें ऐसा कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद जो है वो लास्ट में सारे का सारा काम आपने सही करके एक मरतबा चेक करना है, फिर ही जाके आपने सबमिशन यस करना है। तो इस तरह आप लोगों का तरीम यूनिवर्सिटी के लिए जो है मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो मैं तरीम यूनिवर्सिटी में आप लोगों को क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसका एक तो जो है डेडलाइन बाद में काफी यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट आ जाएगा। इनकेस अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो दिस कैन बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो आप लोगों के पास ये एक एक्स्ट्रा चांस आ जाएगा। और स्पेशली अगर आपका मेजर जो है वो वेटनरी, एग्रीकल्चर और क्रॉप्स
से रिलेटेड और टेक्सटाइल फूड इन चीज जो उनके मेजर ऑफर हो रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड है तो लाजमी अप्लाई करें, आपके लिए चांस बढ़ जाएंगे। और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ पे मस्जिदें बहुत ज्यादा है, खाना बहुत बहुत ही अच्छा है, और क्या कहते हैं जो टेस्ट कल्चर तकरीबन पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग हैं उनसे मिलता जुलता है। खाने में बहुत ही लजीज खाने हैं वहाँ पे। और क्या कहते हैं उसके अलावा जो है आप लोगों के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे अगर आप लोग सही करके अप्लाई करें। और जो भी जितनी भी यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनकी गलतियां नोट करते जाएं कि भाई इस यूनिवर्सिटी में मैं कौन सी गलती की थी, क्यों रिजेक्ट हुआ। तो मेक श्योर करें कि जिसमें जब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें, किसी भी कंट्री में अप्लाई करें, तो गलतियां जो है वो रिपीट ना किया करें। और कोशिश करें जो भी चीजें हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए। डुप्लीकेशन से बचें, किसी और का कॉपी करके ना लगाएं, अपनी चीजें खुद करना सीखें, अपनी सीवी खुद बनाना सीखें, अपनी स्टडी प्लान खुद बनाएं, चैट जीपीटी, एआई, बाकी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो खुदारा इन चीजों से अवॉइड करें, इन चीजों को ना लिखवाएं। अगर आप लोग एआई या ये चीजें, क्योंकि साइंस अभी काफी तरक्की कर चुकी है, ये चीज डिटेक्ट हो जाती है, विद इन मिनट पता लग जाता है कि भाई आपने एआई यूज की है कि नहीं की है। यूनिवर्सिटी अगर आप लोगों को क्या कहते हैं उनको पता लग गया कि आपने एआई यूज की हुई है तो वो आप लोगों को स्कॉलरशिप क्यों देंगे कि भाई एक बंदा इतना सीरियस तक नहीं है कि अपनी चीज खुद लिख सके, हम इस पे इतने पैसे क्यों जाया करें। तो मेक श्योर करें कि ये जो सारी चीजें हैं वो खुद पढ़ें, वो खुद लिखें। हाँ थोड़ी बहुत उनसे ग्रामर फिक्सिंग वगैरह में हेल्प लें, मगर ये है कि ए टू जेड मतलब उनसे आइडिया लें, चीजें जो आइडिया को है अपने काम में अपने दिमाग से खुद लिखें। खुद लिखेंगे लिखेंगे इम्प्रूवमेंट आएगी, एक ना एक दिन आप लोगों की सिलेक्शन कहीं ना कहीं अच्छी जगह हो जाएगी। उम्मीद है कि ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। अगर कोई भी किसी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए वीडियो बनवाना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट में लिखते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह।